सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड क्या होगा, ठीक है। अब देखो बेसिक मेथड क्या होता है। अच्छा ये 1 किलोग्राम चीज को 950 यानी, अच्छा बताओ जरा, अगर हम बोलें 1000 ग्राम की जो वस्तु है इसका प्राइस 1000 रुपया है। 1000 ग्राम वस्तु की जो कीमत है, हाँ नहीं नहीं है, आज थोड़ी स्टार्ट किए, टाइप 1 आज 11 आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1000 ग्राम वस्तु की जो कीमत है वो 1000 रुपया है। अच्छा बताओ जरा, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि 1 ग्राम की कीमत कितना है, 1 रुपया। अरे तुम बताओ स्पष्ट। और यही वस्तु की क्या है भाई, यही वस्तु का सीपी है। क्लियर, जरा पहले समझो, अरे तुम बस कंसेप्ट समझ लो, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी पे एक 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन खत्म। लेकिन उससे पहले शॉर्ट ट्रिक से पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है, चलो। अच्छा जरा बताओ 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत 1000 रुपया होगी कि नहीं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब एक दुकानदार क्या करता है, वो दिखाने के लिए ना, एक दुकानदार अपने ग्राहक को क्या कहता है, भाई मैं क्या करूंगा ना, तुम्हें 1 किलोग्राम अपने सीपी पर दे दूंगा। सीपी कितना है उसका, 1000। तो बोलता तो है कि ये देगा 1000 में, लेकिन ये चोर है, ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है। और ये क्या करता है, ये 1000 की जगह ये कितना बाट इस्तेमाल करता है, सिर्फ 950 ग्राम ही बाट इस्तेमाल करता है। अच्छा बताओ, अगर 950 ग्राम ही बाट इस्तेमाल करेगा, तो जरा बताओ ये 950 ग्राम की वस्तु कितने में खरीदा होगा, ये 950 रुपए में। अरे भाई 1 ग्राम की 1 रुपया, तो 950 का 9, बताओ जरा 950 रुपया की चीज तो वो बेचेगा, 1000 की बोल रहा, उससे लेगा पैसा कितना, 1000 रुपया लेगा, लेकिन चीज कितने की खरीद के लाया था वो, 950 की। तो बता जरा बताओ भाई मुझे, जरा बताओ मुझे, ये उस दुकानदार के लिए ये सीपी होगा कि नहीं। इस केस में ये बेचेगा, बोलेगा भाई कि बेच तो इतने में रहा है, लेकिन जरा बताओ ये सीपी इस केस में, ये इस केस में इसके लिए एसपी हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है, जब दुकानदार के लिए और ये इसके लिए सीपी। जरा ध्यान से समझो सभी लोग, ये 950 ग्राम की चीज को 1000 में दे रहा है, कितने का लाभ हो रहा है इसको, 50 रुपया का लाभ हो रहा है। कितने पे, 950 पे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100%, बराबर लाभ कितने का हुआ भाई तुम्हें, 50 का, कितने क्रय मूल्य पे, 950 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई, ये निकालो तुम। ये देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 9 45, सॉरी, सही है ना भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सही है ना भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, सीपी सही है ना भाई। तो अरे भाई 950 रुपए की चीज को उतने में ही तो बेच रहा है वो, ठीक है। चलो अब देखो जरा बताओ कितना, कितना है, 100/19%, और 100/19% का उसको क्या हो गया भाई, लाभ हो गया, ठीक है। तो ये नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नीचे ना लिखो, नीचे कुछ लिखा ही नहीं भाई, नीचे यहाँ लिखा है। तो ये तुम्हारा बेसिक मेथड था, लेकिन तुम्हें परीक्षा में बेसिक मेथड से नहीं करना है, तुम्हें परीक्षा में बेसिक मेथड से नहीं करना है, सिर्फ मैं तुम्हें ये सीखने के लिए बोला हूं कि कैसे करेंगे। तुम स्क्रीनशॉट लो, एक लाइन लिखवाऊंगा, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मत परेशान होना। मैं अभी तुम्हें एक एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उस फॉर्मूले पे इस टाइप का, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, रखो क्वेश्चन खत्म करो, जरा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी करो। इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मेथड 1 है ये, बेसिक मेथड 1, अभी मेथड 2 बताते हैं आपको, जल्दी करिए, ठीक है। हो गया, हो गया सबको, ओके क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, अब इसका शॉर्ट ट्रिक लिखो, देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से खत्म होगा, देखो सभी लोग लिखिए, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, क्या लिखना है आपको, सही बाट माइनस गलत बाट अपॉन गलत बाट और गुणे 100%, खत्म। देख लो इतना इजी है। देखो अभी क्वेश्चन कैसे लगता है, ध्यान से समझना। अच्छा बताओ वो दिखा कितना है, सही बाट कितना है, 1000। अरे भाई सही बाट कितना था, 1 किलोग्राम का मूल्य ग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम का मूल्य ग्राम में 1000 ग्राम होता है कि नहीं। ये इसका क्या है भाई, सही बाट है, ये सही बाट है, यही तो सही है। सही बाट कितना है, 1000 ग्राम।
लेकिन सही नहीं, वो गलत यूज करता है। गलत कितना यूज करता है? 950 ग्राम। तो 950, फिर गलत बाट 950 और गुड़े 100%। 1000 में से 950 घटा दो, 50/950 और गुड़े 100। जीरो से जीरो, 5 एकम 5, 5 9 45, 19% बराबर 100/19 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? अब बताओ ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आया कि नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई, सभी को समझ आ रहा है? जी जी। अरे भाई फॉर्मूले पे मैंने रख दिया, कुछ नहीं किया। कमेंट करके बताओ क्लियर है? ओके जल्दी करो बताओ भाई, कमेंट करते रहो। अगर नहीं समझ आता है तो भी बताया करो, आता है तो भी बताया करो, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बट दोनों सेम ही लग रहा है। हाँ हाँ दोनों सेम ही है, कोई नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वही तो भाई लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, तुम फॉर्मूले से कर लेना इस क्वेश्चन को। सही माइनस गलत बटे गलत गुणे 100। आगे चलें? ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को एक व्यापारी एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करता है, लेकिन वह वस्तु को तौलते समय, चोर आदमी है ये, दावे तोड़ देगा भाई। देखो क्या है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, लेकिन वह तौलते समय 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु देता है। तो उसे में उसका तो सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है भाई आपका। क्लियर है? ओके 11:1/9%, राइट आंसर, थैंक यू। चलो भाई देखो ध्यान से, सोल्यूशन देखो ध्यान से, सभी लोग देखो ध्यान से सोल्यूशन। मैंने फॉर्मूला क्या बताया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, क्या बताया था भाई? सही बाट माइनस गलत बाट बटे गलत बाट और गुणे 100%। यही तो है, यही तो है भाई, बोलो। ठीक है ओके। सही बाट कितना है भाई तुम्हारा? अरे उसको सही में कितना देना था, वो सही कितना दिखावा कर रहा है? दिखावा जो कर रहा है कितने का भाई? सही कितने का? 1000। लेकिन ये चोर आदमी कितना दिया? सिर्फ 900 ग्राम दिया। और गलत वाला कितना है? वही 900 ग्राम और गुड़े 100%। ध्यान से देखना सभी लोग। 100, 1000 में से 900 घट गया भाई, 100/900 गुड़े 100%। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बराबर 100/9%। और 100/9% का मान कितना होता है भाई? 11 सही 1/9। कैसे? ऐसे करना है, 100/9, 9 एकम 9, एक आ गया जीरो, फिर 9 एकम 9, फिर एक आ गया। तो ये जो भागफल है, सॉरी जितनी बार भाग गया है भाई उसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, एक बटा लगाएंगे, उसके नीचे ऊपर शेष फल और उसके नीचे भाग।
तो 11 से ही 1/9 इज द राइट आंसर। और लास्ट में परसेंट लगा है तो भाई परसेंट लगा देंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो, जल्दी बोलो। सही है जी। ओके ठीक है, बताओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई, देखो ध्यान से। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो सभी लोग। ये क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अब ट्विस्ट करेगा, और इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहेगा, तरीका यही रहेगा, बस लैंग्वेज थोड़ी बदलेगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अगला क्वेश्चन लिख लो इस टाइप का। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर, एक दुकानदार एक दुकानदार 10% लाभ लेकर एक वस्तु को बेचने का दावा करता है। दावा करता है उसका भार एवं वह जिस बाट का प्रयोग करता है, एवं वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। उसका भार 20% कम है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अरे सुनो, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। आप और हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, मान लो हम अपने परिचय वाले दुकान में गए हैं ना, तो परिचय वाले अगर दुकान में गए तो वो क्या बोलता है, परिचय वाला जो हमारे बोलता है, जैसे मान लो हमारे परिचय का है, तो लोगों को अगर कोई देगा, चलो भैया लोगों से मैं 30% लाभ कमाता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, चलिए हो, आप लोगों से 30 से 35% का लाभ कमाते थे, आप अपने हैं तो आपसे भाई कुछ तो चाहिए, कम से कम कॉस्ट निकल जाए, 10% आप लाभ दीजिएगा। यानी ऐसा आदमी है ये कि चोरी भी कर रहा है तो बता के कर रहा है। कहने का मतलब वो बोला है कि भैया 100 की चीज है मैं आपको 110 में बेचूंगा, या 1000 की चीज है मैं आपको 1100 में, मान यानी कि मैं कम से कम मुझे भैया 10% लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 10% लाभ। अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से, जरा ध्यान से बताओ, अगर 1000, अगर मान लो 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपया है, 1 ग्राम वस्तु की कीमत अगर 1 रुपया है, तो जरा क्लियर बताओ 1000 ग्राम वस्तु की कीमत क्या 1000 रुपए होगी कि नहीं? अरे बोलो तुम, ठीक है कि नहीं? 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत 1000 रुपया होगी कि नहीं? अब ये बोला है, अच्छा एक बात बताओ, 1000 रुपया पे ये पूरा का पूरा वस्तु बेच रहा है भाई। अच्छा 1000 रुपये वो बोल रहा है ना मुझे, वो बता के कह रहा है कि मुझे 10% का लाभ चाहिए। अच्छा बताओ जरा, 1000 की चीज 10% के लाभ पर कितने में बेची जाएगी? बताया गया है कि नहीं तुमको? अरे तुम बोलो, बताया गया है कि नहीं? 1100 रुपया में बेचेगा तभी तो 10% का उसको लाभ होगा भाई। 1000 की चीज 1100 में बेचेगा तभी तो 10% का लाभ होगा। तो वो बोला कि भैया हम आपको देंगे 1100 में, दिया तो दिया 1100 में, यानी यहाँ 10% लाभ उसको ले लिया। लेकिन ये चोर आदमी है, इसने क्या किया ना, वस्तुआ जो है 1000 ग्राम न देकर 20% इसके भार में कमी कर दिया, और 20% जब इसके भार में कमी होगी तो वस्तु कितने की हो जाएगी? अरे सुनो जरा, तुम 1000 ग्राम की वस्तु में 20% की कमी कर लो तो बताओ 80% ही तो होगा। 80% ही तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8, यानी 800 ग्राम चीज दिया। बोला कि अगर आप हमको कुछ पैसा देंगे
तो हम 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम आपको हम 1100 में देंगे, लेकिन चोर आदमी था वो, इसलिए वो 800 ग्राम नहीं दिया, उसने इधर भी चोरी कर लिया। इतने पे भी बेचारा वो मालिक मान गया, लेकिन ये क्या किया ना बेचारा, ये इसने भाई इसने और भी चोरी कर लिया, ये 1000 में से भी 200 ग्राम घटा के 800 ग्राम ही तोला। अच्छा, ये 800 ग्राम अगर तोला है और 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 800 की 800 रुपया होगी कि नहीं, जरा बताओ मुझको तो। यानी दिया कितना वो, उससे लिया 1100 रुपया, और वस्तु कितने की दिया, 800 की। बताओ लाभ मिला कि नहीं उसको, बहुत लाभ कमा लिया। कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 300 रुपया का लाभ कमा लिया। कितने का, 300 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100%, यही तो होता है। लाभ कितने का कमाया, 300 पे। कितने सीपी, कितने वस्तु को बेचा है, 800 पे, गुणे 100%। चलो 0 से 2 जीरो कट गया भाई, 300/8%। इसको सॉल्व कर लेना भाई, बताओ कैसे होगा, ध्यान से सभी लोग देखना। 300/8, 300/8 को तुम 4 से भी काट लो भाई, 4 से काटो, 7 बार जाएगा, ठीक है, और 4 पचे 20, और क्लियर है, 4 दूना की 8। और 75/2 को 37 सही 1/2% लिखा जा सकता है। कैसे भाई, इसी तरीके से, यह है तुम्हारा 75 को 2 से भाग दे दो भाई, 2 3 6, 1 5, 2 7 14, क्लियर है भाई, 1 आ गया, तो 37 सही 1/2, इतना परसेंट आपका सही जवाब आएगा। क्लियर है, यस और नो, यस सर। हाँ 100 पर भी सही लग जाएगा, तुम बोलो 100 पे लगा दूं, 100 पे भी लग जाएगा, अरे तुम जिस पे चाहो उस पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन थे भाई। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि तुम्हारा, हाँ बता देते हैं ताकि तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलो आ जाओ सभी लोग। चलो देखो ध्यान से, चलो एक क्वेश्चन तुम होमवर्क लिख लो, नहीं आएगा तो फिर कल बता देना मुझको, मैं बता दूंगा होमवर्क, ठीक है। सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन करते रहो। सर टाइप 11 में कितने क्वेश्चन करवाए हैं अभी, टाइप 11 में चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला लिखो, अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। किसी व्यापार, एक व्यापारी किसी वस्तु को, एक व्यापारी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, एक व्यापारी किसी वस्तु को, एक व्यापारी किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 20% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, हम ये छूट वाले क्वेश्चन अभी बाद में आपको बताएंगे ना, ठीक है, रहने दीजिए, छूट वाले कंसेप्ट अभी आपको हम बताए नहीं है ना, तो छूट वाले क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, क्लियर है। अभी कल डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में छूट बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम कल आपको करा देंगे, क्लियर है। तो चलिए ये टाइप यहीं तक है भाई, इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं आता इस टाइप में। और अब हम शुरू करेंगे, एक टाइप है, एक टाइप है आपका 12, जल्दी करिए इसको, 12 को करिए, और 12 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है सभी लोग समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं 12 से रिलेटेड, और आप कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, लिखो सभी लोग, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 35% का लाभ होता है, 35% का लाभ होता है,
तो वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटा सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात करें, ये लिख लीजिएगा भाई सभी लोग। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो आते हैं आपके परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते हैं बहुत, है ना भाई? क्लियर है? अब तुम्हें जो मैं बेसिक क्लास पढ़ाया था ना, उसका मतलब तुम्हें अब समझ आएगा। अच्छा जरा बताओ तुम मुझे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो। बताया हूं कि नहीं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला? सभी लोग ध्यान से पहले सुनना। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100%। इस फॉर्मूले से एक बात स्पष्ट होती है। क्या क्या स्पष्ट होती है वो मैं नीचे लिख के आपको समझा रहा हूं कि लाभ प्रतिशत हमेशा, लाभ प्रतिशत, या इसी बात को आप लिख लीजिए कि वास्तविक लाभ प्रतिशत को ही बोलते हैं वास्तविक लाभ प्रतिशत। वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। ठीक है? क्लियर है? सही है। लेकिन लाभ अगर विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, नोट लिख लीजिएगा, लेकिन लाभ यदि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हो, यदि, लेकिन लाभ या हानि यदि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हो, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हो, तो फॉर्मूला देखो यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से। अच्छा पहले इतना जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। मैं इसी चीज को लिखवा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और पक्का है कि तुम इस चीज में धोखा खा जाओगे भाई, है ना? अरे हाँ, 37 सही 4/8 को भी 37 सही 1/2 ही तो लिखते हैं भाई। अंकिता जी वही तो लिखते हैं। क्लियर है? हो गया सबका? अरे कमेंट करके बताओ जल्दी, इतनी बातें समझ आई? हो गया? चलो ये देखो, मैंने एक यार तुम दिमाग में रखना कि लाभ प्रतिशत अगर सीपी पे कैलकुलेट हो तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अब बात अगर बदल जाए भैया, बात अगर बदल जाए कि लाभ प्रतिशत अगर तुम्हारा विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हो, यानी कि एसपी पर कैलकुलेट हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटे सीपी की जगह एसपी हो जाएगा गुणे 100%। ये फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं बदलेगा। सिर्फ अगर एसपी पे होगा तो नीचे एसपी होगा, और अगर सी, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं दिख जाएगा, तुम थोड़ा सा वीडियो इश्यू होगा आपके यहाँ। अगर क्लियर, देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर लाभ आपका सीपी पे होगा तो नीचे सीपी होगा, और लाभ अगर आपका एसपी पे होगा तो नीचे एसपी होगा, बकिया सब वही चीज रहेगा। अरे तुम्हें समझ आया कि नहीं? तुम्हें समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज को मैं एक सिंपल सी भाषा में अगर लिखूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अगर इसी चीज को मैं एक जगह लिख रहा हूं भाई,
उसी चीज को, ताकि तुम्हें बातें क्लियर आ जाएं। चलो देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूं? एक डब्बे में भैया लोगों को, दोनों लोगों को बंद कर देते हैं। क्या है ये दोनों लोग? क्या है भाई? देखो ध्यान से, इन दोनों लोगों को इधर वाले डब्बे में बंद कर देते हैं। कैसे? क्या लिखना है? यदि लाभ सीपी पर हो तो इसे वास्तविक लाभ कहते हैं। इसे वास्तविक लाभ कहते हैं। और वास्तविक लाभ का जो फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ यहां लिख लीजिए, हानि। सीपी पर हो तो इसे वास्तविक लाभ या हानि कहते हैं। तो लिखना है लाभ या हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है लाभ या हानि, दिख तो रहा है ना भाई? दिख रहा है ना? लाभ या हानि बटे सीपी गुणे 100%। ठीक है, चलो अब दूसरी बात लिख लेना। दूसरी बात, यदि लाभ या हानि एसपी, या फिर इसी को ब्रैकेट में लिखें भाई, एसपी पर हो या विक्रय मूल्य पर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बटे एसपी गुणे 100%। यही बात मैं अभी तो आपको नोट में लिखवाया था। ओके, तो ये चीजें थी आपकी। ठीक है, कमेंट करके बताओ। अब जरा बताओ ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैं? क्वेश्चन लिखवाया था आप सभी को। क्वेश्चन लिखवाया गया था भाई, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 35% का लाभ हो तो कुल लाभ प्रतिशत, यानी कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत। अच्छा जरा बताओ, 35% का लाभ ये किस पे हो रहा है? ये किस पे हो रहा है जरा बताओ मुझको तो। कमेंट करके बताओ किस पे हो रहा है। प्रश्न में क्या दिया है? 35% का लाभ किस पे हो रहा है? एसपी पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई, एसपी पे हो रहा है। एसपी पे हो रहा, साफ साफ दिया प्रश्न में, तो तुरंत इस परसेंट को चेंज कर दो किसमें? भिन्न में। तो भिन्न में कैसे करेंगे भाई? देखो जरा ध्यान से, 35/100, परसेंट का मतलब 100, 5 कितना होगा भाई? 7×5 = 35 और 20×5 = 100। क्या 7/20 लिखा जा सकता है यार? बोलो तो, क्या इस 35% को 7/20 लिखेंगे? बोलो। तो ये विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो नीचे वाला क्या होगा? विक्रय मूल्य। नीचे वाला क्या होगा? विक्रय मूल्य। और ये ऊपर वाला क्या होगा? लाभ होगा। अच्छा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ मेरे भैया, तुम ध्यान से बताना। तुम्हें चाहिए वास्तविक लाभ, तो वास्तविक लाभ किस पे होता है? वास्तविक लाभ हमेशा सीपी पे होता है। तो तुम्हें सीपी निकालना पड़ेगा कि नहीं? सीपी तुम्हें निकालना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर विक्रय मूल्य 20 हो और 7 का लाभ हो रहा है, तो जरा बताओ सीपी कितना रहा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीक्षा राय जी, बिल्कुल सही है आप। यही दिमाग तुम्हें लगाना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे और कुछ भी ज्यादा नहीं पूछता है। बताओ भाई, ध्यान से बताओ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 13 13 13 13 सबके आ रहे हैं भाई, क्या बात है। अरे तुम सुनो जरा ध्यान से, 7 रुपया का लाभ लेना है, 20 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो 7 रुपया का लाभ 20 में लेकर तभी बेचना पड़ेगा जब वो 13 रुपया का खरीदा होगा। 13 रुपया का खरीदा होगा और 7 का लाभ लेके तभी तो 20 में बेचेगा। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। अब तुम्हें सीपी मिल गया, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तुरंत लिख लो। क्या होता है? वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बटे किस पे होता है वास्तविक लाभ? सीपी पे, तो गुणे 100% लिख दो भाई। लाभ कितने का हुआ था? 7 का। कितने सीपी पे बताओ जरा? 13 पे। तो 100 पे कितना होगा भाई? 100%। 700/13% इज द राइट आंसर। कमेंट करके बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
सभी लोगों को समझ आया भाई? सोचो, इतना छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इतना दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आप गलती करके चले जाएंगे 100%। और इसके अलावा मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी है भाई, कि अगर आपने कोई और मेथड लगाया तो मैं लाजमी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा टाइम टेकिंग करके आएंगे। सर एक बार फिर से, ओके फिर से बता देते हैं, तुम परेशान ना हो। चलो देखो, जरा एक बात बताओ तुम, एक बार और फिर से मेथड, ओके बता रहे हैं, तुम समझो जरा ध्यान से सभी लोग, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। बस एक बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। वो बात क्या है भाई? एक बात क्या है कि यदि लाभ जो तुम्हारा सीपी पर हो, लाभ या हानि, तो वो तुम्हारा होता है वास्तविक लाभ। अगर जब तक लाभ या हानि तुम्हारे क्रय मूल्य पर न हो तो उसे वास्तविक लाभ नहीं कहेंगे। यानी कि अगर जब तक तुम्हारा लाभ सीपी पर न हो या हानि तुम्हारी सीपी पर न हो तो उसे वास्तविक लाभ या हानि नहीं कहेंगे। यानी कि अगर ये वास्तविक लाभ या हानि सीपी पे हो रहा है तभी इसको बोलेंगे वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ या हानि का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बटे लाभ या हानि बटे किस पे? वास्तविक है तो सीपी पे गुणे 100%। लेकिन अगर भैया प्रश्न में आ जाए हानि, आपकी हानि या लाभ, हानि आपका एसपी पे हो तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि सब वही। अगर हानि एसपी पर होगी तो नीचे एसपी होगा, लेकिन अगर लाभ या हानि सीपी पे होगा तो नीचे सीपी होगा। ये बातें आपको समझ आ रही? क्लियर है? तो हमारे प्रश्न में दिया है ना, प्रश्न में दिया है 35% का इसको प्लस, मतलब लाभ होता है किस पे? एसपी पे होता है, विक्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर। क्लियर है भाई? एसपी पर होता है यानी कि विक्रय मूल्य पर। अब इस 35% का लाभ हमारे विक्रय मूल्य पे होता है, तो इस 35% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो अभी आपको समझाए थे 35% का मान 7/20 होता है। अच्छा, ये विक्रय मूल्य पर हुआ था तो नीचे एसपी होगा कि सीपी होगा? नीचे क्या होगा भाई? विक्रय मूल्य वाला फार्मूला पढ़ लो, नीचे क्या आता है? एसपी। तो यहाँ 20 जो होगा ना ये एसपी होगा, 20 क्या होगा? एसपी होगा। ऊपर लाभ होगा, कितने का लाभ? 7 यूनिट का लाभ। कितने का लाभ? 7 रुपए का लाभ। कैसे 7/? 35 है ना भैया, ये 35% है भैया। भाई परसेंट का मान 1/100 होता है। 35 ये परसेंट को 100 से भाग देते हैं भिन्न में बदलने के लिए। 5 से दोनों साइड में भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार जाता है, 5 7 35 होता है। क्लियर है? नीचे करेंगे तो 5 दुना के 10, ये 20 आएगा। ठीक है, चलो। अरे इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए, फिर कैसे काम चलेगा जी? हाँ, चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा, ये 20 रुपए अगर सीएसपी है 7 का लाभ लेकर। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी ना 20 में जब वस्तु को बेच रहा है तो उसको 7 रुपया लाभ हो जा रहा है, कितने में खरीदा रहा होगा? 20 रुपया में बेचने से 7 का लाभ हो रहा है, कितने में खरीदा होगा? अरे तुम्हें नहीं आता है ना, जब तुम डायरेक्ट नहीं कर पाते तो तुम एक फार्मूला जानते हो ना, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। नहीं जानते हो? नहीं पढ़ाया गया है सब? हाँ, ये सब फार्मूला नहीं पढ़ाया गया, साफ बोला यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ की जगह लाभ रख दो, विक्रय की जगह विक्रय क्रय निकाल दो। लो भाई, लाभ की जगह 7 लिख दो, विक्रय कितने का? 20 का, और माइनस क्रय। मुझे लगा तुम सब समझदार हो लेकिन तुम सब तो बहुत कमजोर हो। ठीक है भाई, देखो इधर क्रय, क्रय को इधर कर देंगे, ये माइनस है तो इधर प्लस, ये क्रय हो गया भाई तुम्हारा। ये 20 है, 7 इधर प्लस इधर आके माइनस, बराबर 13। यही 13 लिखा था मैं वहां पे। क्लियर है? यानी सीपी का मान कितना आ गया भाई? 13 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अगर सीपी का मान तुम्हारा 13 आ गया तो वास्तविक लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ। वास्तविक लाभ जो पूछा है तुमसे प्रश्न में, वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी। वास्तविक कितने पे होता है? सीपी गुणे 100% इज द राइट आंसर। देखो अब ध्यान से, लाभ कितना होगा भाई तुम्हारा? 7 का लाभ, लाभ नहीं बदलेगा कभी भी। 7 का लाभ कितने, और सीपी पे कितने पे? बताओ भाई, 13 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई? बराबर होगा 1300, सॉरी 700/13% इज द राइट आंसर। अब कमेंट करके बताओ, अब वो नहीं तो मैं आया भैया। हाँ,
अगर अब किसी को नहीं आया होगा ना तो भगवान भरोसे हैं फिर वो लोग, मगर फिर उनको पता नहीं कैसे कल्याण हो उनका। ठीक है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, चलिए भाई, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू थैंक यू। चलिए आ गया सर, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ समझ आई क्लास तुम्हें आज की? है जी? क्लियर है सर? ओके ओके, चलिए अच्छे से आ गया, ओके। तो चलिए, बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप सभी लोगों से प्लीज रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, वरना कुछ नहीं होगा। फिर एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ते वक्त सबको आता है, फिर बाद में धीरे धीरे आपके माइंड से डिमिनिश होने लगता है। थैंक यू सो मच निधि जी। ठीक है, अरे अब टाइम हो गया। ठीक है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।